नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार में राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं। पूर्णिया सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमा काफी में उसमें हलचल देखने को मिल रहा है। बम से कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। मौके पर बम निरोधक जो टीम है वो पहुंची है और जांच में जुट गई है। तो ये पहली दफा नहीं है कि पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस दर लगातार राजधानी पटना में चाहे वो सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और अब पूर्णिया सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एक दिन पहले ही पटना सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बड़ा सवाल, आखिर ये बिहार में चल क्या रहा है? अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जेपी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी मिश्रा, एक दिन पहले पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, हाई कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई और पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये मतलब बिहार में चल क्या रहा है? एक के बाद एक सिविल कोर्ट को लगातार उड़ाने की धमकी दी जा रही है। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से लगातार बम से उड़ाने की धमकी हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो या फिर पूर्णिया सिविल कोर्ट को आज धमकी मिली है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन तो अलर्ट है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इस दिशा में और भी ज्यादा जांच की जरूरत है। यहाँ पर स्थानीय लोग का सीधे तौर पर कहना है कि इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो बम से उड़ाने की धमकी देते हैं और पूरे सिस्टम को तबाह करने की कोशिश करते हैं? ये बड़ा सवाल है। अभी अगर हम पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया सिविल कोर्ट में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है और बम निरोधक दस्ता यहाँ पर चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही है। बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है और जो सिविल कोर्ट का इलाका है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हर जगह पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। आने जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई है। वहीं पर आसपास के जो स्कूल है उस स्कूल को भी बंद कर दिया गया है और सभी अभिभावक को कहा गया है कि आप अपने बच्चे को ले जाएं। तो लगातार स्कूल में भी इस बात को लेकर के आसपास कई निजी और सरकारी स्कूल हैं, तो उन स्कूलों को भी बंद करने की कवायद की गई है और प्रशासन लगातार चौकसी बरते हुए है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि हाल के दिनों में जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, उस पर सरकार को संदिग्ध मामला है जेपी मिश्रा, क्योंकि इस तरह की धमकी से कोर्ट की न्याय प्रणाली की व्यवस्था में और जो भी फैसले होते हैं उन तमाम चीजों पर एक तरह से देखा जाए तो कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और बड़े स्तर पर नुकसान भी होती है जो भी कोर्ट कार्य प्रणाली होती है उनकी। इन सब के बावजूद लगातार धमकियां मिलती हैं। तो क्या जेपी मिश्रा ये मानकर चला जाए कि हमारी साइबर सिक्योरिटी की जो टीम है एक तरह से देखा जाए तो शायद वो फेलियर साबित होती है और ये वजह है कि बार बार धमकी मिलने के बावजूद भी उनका आईपी एड्रेस नोटिस नहीं किया जाता है, उन आपराधिक तत्वों के लोगों की पहचान की जाती है, नतीजतन बार बार धमकियां दी जाती है और कोर्ट का कामकाज प्रभावित होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपको जी। अगर ईमेल के जरिए अगर ये धमकियां मिल रही हैं तो निश्चित रूप से जो आईपी एड्रेस है उसको पुलिस को खंगालना चाहिए कि आखिर किस आईपी एड्रेस से ये तमाम घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। तो पुलिस को उन दिशा में निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई कर भी रही होगी, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। ये लगता है पुलिस मौके पर जरूर कोर्ट को धमकी मिली है तो ये मानकर चला जाए कोर्ट का जो कामकाज है फिलहाल प्रभावित रहेगा। आज तरह से कोर्ट का कामकाज प्रभावित है और किसी भी व्यक्ति को अभी तकरीबन 10 बजने चले हैं और किसी भी व्यक्ति को कोर्ट परिसर में आने की पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, न तो वकील आ रहे हैं न तो मुवक्किल आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहे हैं। सिर्फ पुलिस छावनी में तब्दील दिख रहा है। ये बहुत शुक्रिया जेपी मिश्रा, खबर पर जानकारी देने के लिए। नजर बना रखे हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि कोर्ट को आखिर कब तक ऐसे ही धमकी मिलेगी बम यहाँ पर बम से उड़ाने की? आखिर कोर्ट अपना काम करेगी या फिर पुलिस चेकिंग अभियान ही करती रहेगी जिससे कोर्ट का कामकाज लगातार प्रभावित होता रहेगा?